अगर कोई ट्रेडर डिप्रेशन में है लॉस की वजह से या कमाई ना कर पाने की वजह से, या आज उसने रात को गिफ्ट निफ्टी देख ली, वो 150 पॉइंट गिरी हुई है, तो उन सब चीज़ों से कैसे पार पाया जा सकता है या कैसे हम इससे निकल सकते हैं? बस ये क्विक क्वेश्चन आप बताओ मुझे, ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले और फिर हम इसे वाइंड अप करें। तो सर 3 चीजें आपने पूछी। सबसे पहले आपने पूछा मैं रेंट के घर पे क्यों रहता हूँ। सर रेंट के घर पे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे कैपिटल से ज्यादा रिटर्न्स बनाने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अपने कैपिटल से अगर आज 15, 18, 20, 25% रिटर्न बनाता हूँ तो घर मुझे 2% पे मिलता है, यानी कि 2% किराए पे मुझे घर मिल जाता है। और ऐसे कोई नहीं है कि मेरे को वो 11 महीने बाद बाहर फेंक देगा, ये कर देगा। मैं इस घर में 2 साल से रहता हूँ, 2 साल का रिन्यूअल और कर दिया है, शांति से रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। महीने का एक चेक जाता है और मेरा जितना रेंट है उससे 4 गुना ज्यादा उसकी ईएमआई होती। तो मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है, इट इज अवेलेबल फॉर मी टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दो जरा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 4 करोड़ के घर में रहता हूं तो उसका भाड़ा है 70,000 रुपए महीना। तो 70 × 12 हो गया 8,40,000, यानी 2% से थोड़ा सा ज्यादा। अब उसमें कोई भी काम निकल आता है, कोई लाइट टूट जाती है, कोई दरवाजा खराब हो जाता है, कोई टूटी खराब हो जाती है, मेरे पैसे नहीं लगते, ओनर के पैसे लगते हैं, क्योंकि घर तो मेरा है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरी बचत होती है। अब यही मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी 0 है। अब यही जो है, मैं अगर 4 करोड़ का घर खरीदता तो मेरी 3.25 लाख की ईएमआई होती। मैं अपने पैसे को भी मानता हूं कि उसी कीमत का है जितना पे लोन मिल रहा है, तो 3-3.25 लाख की मेरी ईएमआई होती। अब 3.25 लाख में से 70,000 के मेरे पास 2.5 लाख रुपए बच गए। अब ये 2.5 लाख अगर मैं एसआईपी करता हूं और ये 20 साल के लिए एफडी के लिए करता हूं, तो वो 2.5 लाख रुपए मेरे जो है 20 साल बाद करीबन 25-30 करोड़ हो जाएंगे। जबकि घर इतने का, जब घर 4 का 7 हो जाएगा, अच्छा हो भी गया 7-8 का, तो मैं कौन सा बेच सकता हूं? मुझे अक्खा बेचना, मतलब फुल बेचना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बेच सकता मैं इसको, बेडरूम अलग करके ये सब करके नहीं बेच पाऊंगा। तो मेरे लिए ये जो है एक कॉर्पस क्रिएट करता है विच इज फार मोर लिक्विड, फार मोर रिटर्न जनरेटिंग देन अ हाउस। और हाउस की वजह से मैं अटक जाता हूं। आज मैं दिल्ली में हूं, कल मेरे को दुबई में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि संजय जी आओ, यहाँ पे आपको महीने का हम 20 लाख 30 लाख रुपए देंगे, आप ऐसे करो वैसे करो। 1 मिनट में बोरिया बिस्तरा उठाऊंगा, निकल जाऊंगा। अगर मेरा घर होता तो मैं बेचना है, ब्रोकर को बुलाओ, अच्छा ब्रोकर को पता चल जाएगा ये बाहर जा रहा है, चलो डिस्ट्रेस में खरीदते हैं, 4 करोड़ की चीज को 3.25 करोड़ में खरीदते हैं। ये सब कौन झंझट झेलेगा जिंदगी के? तो दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। आई एम यंग, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक 20 साल का टाइम है जिसमें मैं थोड़ा अभी मूव कर सकता हूं, इधर उधर जा सकता हूं। तो मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूं विदाउट एनी लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने मुझसे पूछा कि मैं एनर्जी कैसे मेंटेन करता हूं। देखिए सर, मैं एनर्जी इसलिए मेंटेन करता हूं क्योंकि मैं ट्रैवल लाइट करता हूं। ट्रैवल लाइट का मतलब होता है मेरे पे कोई बैगेज नहीं है, मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूं। क्योंकि स्ट्रेस 2 कारणों से होता है। आप कुछ ऐसी चीज चेंज करना चाहते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप एक ऐसी चीज नहीं कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में। ये 2 ही कारण से स्ट्रेस होता है और कोई कारण नहीं है स्ट्रेस होने का। तो मेरे को किसी ने पूछा कि क्या एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या करें उसके लिए? मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को फाइनेंस में पढ़ा देता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो भाई मैं थोड़ी जाके एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकता हूं जो पिछले 50-70 साल से चल रहा है। आई हैव नो राइट्स, आई हैव नो दिस टू डू इट। मतलब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उसको करने के। पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने बेटे को फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकता हूं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे लोगों को सिखा सकता हूं, तो कुछ लोग सुन लेंगे तो सीख लेंगे। तो मैं जो कर सकता हूं मैं अपना करता हूं। तो मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। दूसरा, मैं बहुत पैशनेट टीचर हूं। मुझे एक्चुअली लोगों की लाइफ में डेल्टा लाना है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मैंने वो परेशानियां देखी अपनी आंखों से। मैंने लोगों को, लाखों रुपए की तनख्वाह के लोगों को महीने के 15 दिन बाद खाली टन गोपाल देखा है। लाखों रुपए में, जिनके 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, 15-20 तारीख आते आते ठन गोपाल हो जाते हैं।